हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट साल्ट। चैप्टर चला हुआ है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो आज इस चैप्टर का 7th पार्ट नंबर 7। तो टॉपिक है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है 2.4 मोर अबाउट सोल्ट्स। तो साल्ट की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि साल्ट की फॉर्मेशन होती है जब हम एक एसिड में बेस मिलाते हैं। दूसरा, एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं, बेस को मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे जिनमें एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम साल्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट कंसेप्ट है मोर अबाउट साल्ट में, वो है 2.4.1। 2.4.1 यानी फैमिली ऑफ सोल्ट्स। इस टॉपिक को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी नंबर 2.13। एक्टिविटी नंबर 2.13। देखो इस एक्टिविटी में क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। कुछ साल्ट दे रखे हैं आपको, उनका केमिकल फॉर्मूला हमने राइट करना है। तो सबसे पहले है पोटासियम सल्फेट। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, पोटासियम है, यानी कि पोटासियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। सल्फेट है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, हिट क्रिस क्रॉस मेथड से ये 2 आ जाएगा पोटासियम के नीचे, और पोटासियम के ऊपर जो 1 है वो सल्फेट के नीचे आ जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, K2SO4, पोटासियम सल्फेट। उसके बाद है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम के ऊपर भी चार्ज क्या आएगा, +1, और सल्फेट -2। और दोनों पे अगर क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, ये 2 आएगा सोडियम के नीचे, ये 1 आएगा सल्फेट के नीचे। तो यहाँ पे भी सल्फेट के नीचे 1 है, 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अंडरस्टूड होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हमने K2SO4 राइट किया है। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4। थर्ड है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2+ चार्ज आ जाएगा, सल्फेट के ऊपर 2-। तो इसका 2 कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम का 2 सल्फेट के नीचे। 2 से 2 को हम काट देंगे, कॉमन फैक्टर है, तो 1 रह जाएगा। तो इट मीन्स कैल्शियम के नीचे भी 1 आएगा, सल्फेट के साथ भी 1 आएगा। तो फॉर्मूला बढ़ेगा
CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम पे 2+, सल्फेट पे 2-, तो यहां से फॉर्मूला फिर से क्या बनेगा, MgSO4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉपर सल्फेट, कॉपर 2+, सल्फेट 2-, तो अगेन फॉर्मूला इसी कंपोजिशन फॉर्म में बनेगा CuSO4। सोडियम क्लोराइड, तो Na के ऊपर 1+, Cl के ऊपर 1-, तो 1 और 1 से ये बना NaCl। सोडियम भी 1 और क्लोरीन भी 1। सोडियम नाइट्रेट, तो Na+ नाइट्रेट पे होता है 1 नेगेटिव, तो यहां से अगेन फॉर्मूला इसी कॉम्पोजिशन का बनेगा NaNO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na+, कार्बोनेट पे होता है 2-, तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन से फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। Na2CO3। लास्ट है अमोनियम क्लोराइड, यहां लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का जो सिंबल है वो NH4, ऊपर 1+ होता है, क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव, तो एक इसका इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे, तो यहां से फॉर्मूले बन जाएगा NH4Cl। तो यानी कि ये हमें एक्टिविटी नंबर 2.13 में दे रखी है, और साथ में देखो कंसेप्ट है फैमिली ऑफ साल्ट्स। देखो फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब है कि जिन सॉल्ट के फॉर्मूले में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कॉमन होता है उन्हें हम एक ही फैमिली का साल्ट बोलते हैं। तो यानी कि फैमिली ऑफ साल्ट यानी कि क्या आएगा, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन are said to belong to a family, to a same family, एक ही फैमिली के सॉल्ट से वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां से लेकर यहां तक के सॉल्ट में सल्फेट कॉमन है, पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसलिए these salts are belongs to सल्फेट फैमिली, ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो लास्ट के 3 है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों में सोडियम आयन कॉमन है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोडियम फैमिली से।
तो यानी कि द salts having the same positive और negative ions are said to belong to a same family। तो ये हमारा टॉपिक था। हमें एक्टिविटी में कुछ सॉल्ट दे रखे थे और ये पूछ रखा था कि इन सॉल्ट में देखो कौन से सॉल्ट सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये हमने बता दिया। उसके बाद यानी कि यहां पे हमने क्या किया, सॉल्ट की क्लासिफिकेशन की, सॉल्ट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। जिनमें कार्बोनेट कॉमन होगा वो कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें क्लोराइड कॉमन होगा जैसे पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें क्लोराइड कॉमन है तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इट मीन्स यहां पे हमने सॉल्ट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेम फैमिली, फैमिली के बेस पे हमने क्लासिफाई किया। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक है टू 2.4.2। यहां पे pH ऑफ सॉल्ट, pH ऑफ सॉल्ट्स, यहां पे हम सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू। यानी कि टॉपिक का मीनिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स on the basis of pH वैल्यू। pH वैल्यू के बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो pH के बेस पे हम साल्ट को तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट है यानी कि ये वो साल्ट होते हैं जो ना एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। इनकी pH वैल्यू 7 होती है। एज वी नो कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है उसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7। तो दीज सॉल्ट have pH value equal to 7, pH वैल्यू 7 के इक्वल होगी। और ये साल्ट बनते कैसे हैं, जब एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि एसिड कंप्लीटली बेस को न्यूट्रलाइज करे और बेस कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज करे, तो उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं डेट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो वो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें ना कोई H पॉजिटिव होता है ना ही उनमें कोई OH नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, NaOH का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और एसिड ले लिया HCl, HCl का एक्वा सॉल्यूशन, दोनों को मिलाया, मिलाने से सॉल्ट बना NaCl और साथ में वाटर बना। देखो बड़ा कैसे है ये, NaOH को हम ब्रेक करेंगे मतलब पानी के अंदर जाके ये Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही HCl वाटर के अंदर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, NaCl। उसी तरीके से इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो यहाँ ये जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब जाके जो साल्ट बनता है उसे न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। दीज
salts are formed when neutralization reaction completed। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब जाके ये सॉल्ट बनते हैं। तो एग्जाम्पल आएगा इसका NaCl, यानी कि फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है न्यूट्रल साल्ट के। सेकंड है एसिडिक सोल्ट। देखो एसिडिक सोल्ट है तो मतलब इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, और एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि इनके अंदर H पॉजिटिव आयन होंगे और इनकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। तो मतलब दीज सोल्ट्स कंटेन 1 or more H पॉजिटिव आयन्स। इनके अंदर एक या एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे एंड pH वैल्यू लेस देन 7। इनकी pH वैल्यू 7 से कम होगी क्योंकि एसिड की pH वैल्यू 7 से कम होती है। और ये बनते कैसे है? जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना हो, मतलब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो, बेस हमारा वीक हो, तो उस साल्ट में, उस सॉल्यूशन के अंदर जो है कुछ H पॉजिटिव रह जाते हैं, तब जाके जो साल्ट बनता है वो एसिडिक सोल्ट होता है। यानी कि these salts are formed when acid and base do not completely न्यूट्रलाइज। जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते, जैसे हमने एसिड ले लिया H2SO4, बेस ले लिया NaOH, तो बेस को ब्रेक किया हमने, ब्रेक क्या वाटर में डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाया इसने। ऐसे हम इस एसिड को अगर इसी तरीके से ब्रेक करें तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? वाटर, और ये नेगेटिव मिलेगा इस पॉजिटिव के साथ तो क्या बनाएगा? NaHSO4। तो यहां से हमारे पास एक तो वाटर बना और एक सोडियम बाइसल्फेट बना। ये सोल्ट है और ये वाटर है। अब इस सोल्ट में देखो एक हाइड्रोजन आयन है। ये इस हाइड्रोजन आयन को वाटर के अंदर जब इसको डालते हैं सोल्ट को, तो ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे देता है और उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होती है। इट मीन्स वो साल्ट क्या होगा? एसिडिक साल्ट। उसी तरीके से बेसिक सोल्ट है। बेसिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट में क्या होगा? बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन। तो इन सोल्ट के अंदर भी 1 और मोर OH नेगेटिव आयन होंगे और इनकी pH वैल्यू मोर देन 7 होगी क्योंकि बेस की pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। और ये साल्ट भी तभी बनते हैं जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ना हो। इट मीन्स एक एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल लिया हमने इसका
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ले लिया और ये एसिड लिया, तो यहां से जो साल्ट बना उसका फॉर्मूला होगा CaOHCl और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। देखो कैसे बना ये, HCl को आयोनाइज किया, इसमें दिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको आयोनाइज किया CaOH पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव ने दूसरे H पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया ये, और क्या बनाएगा वाटर, और इस रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा साल्ट। तो यहाँ पे ये साल्ट बना और ये वाटर बना। अब इस साल्ट में देखो क्या है, एक OH नेगेटिव आयन है और ये साल्ट इस OH नेगेटिव आयन को वाटर के अंदर दे देता है, आयनाइज कर देता है इसको।